रिव्यू के प्लेटफॉर्म से ही हमने आपको बताया था कि एफबीआर मुख्तलिफ तरीकों से चाह रही है कि उनकी कारकर्दगी बेहतर हो और एक प्रपोजल की मंजूरी दी गई थी कि ग्रेड 17 से 18 तक के ऑफिसर्स हैं उनको नई गाड़ियां खरीद कर दी जाएं ताकि जो टैक्स कलेक्शन है उसको बेहतर बनाया जाए। लेकिन अब ये मामला सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस वहां पर पहुंचा है और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने इसके हवाले से एतराज़ात उठाए और उन्होंने कहा है कि इसको मनसूख कर देना चाहिए, ये प्रपोजल जो है वो काबिल कबूल नहीं है। तो शहबाज, क्या इसके हवाले से अपडेट है? क्योंकि जब हमने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी डिस्कशन की थी तो ये था कि क्या लिंकेज है बिटवीन टैक्स कलेक्शन और आप ऑफिसर्स को अगर आप नई गाड़ियां खरीद करके देते हैं। और वही हुआ कि अब जब ये सेनेट के पैनल में गया स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस तो वहां पर जो सेनेटर्स हैं उन्होंने यही सवालात उठाए हैं। अच्छा कामरान, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एफबीआर में जो इसको टोटल ग्रेड 17 और 18 के ऑफिसर्स हैं वो हार्डली 1100 हैं और उतनी ही हुकूमत जो है वो उनके लिए गाड़ियां खरीद रही है। तो गवर्नमेंट का दावा ये है कि हमें गाड़ियां ये चाहिए फील्ड ऑपरेशन के लिए। तो अगर 1100 ऑफिसर्स ने फील्ड में जाना है तो हेडक्वार्टर में और जो रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं, रीजनल ऑफिस हैं, वहां पे कौन बैठेगा? इनकी जो लॉजिक थी बेसिकली, लॉजिक गलत थी। इनको बेसिकली अगर ये कहते कि हमने ऑफिसर्स की इंटाइटलमेंट है जो है उसको, जो कि अभी है नहीं, 17 और 18 ग्रेड के और 19 ग्रेड के ऑफिसर को कोई इंटाइटलमेंट नहीं, उनको एक ट्रांसपोर्ट का अलाउंस मिलता है। 20, 21 और 22 को भी वो उनको पहले गाड़ियां मिलती थी, उनको अलाउंस से ज्यादा मिलते हैं, बट इनको चंद हजार रुपए का मिलता है अलाउंस। तो ग्रेड 17 और 18 के लिए ये गाड़ियां खरीदने का इन्होंने प्रपोजल बनाया जिसकी फेडरल कैबिनेट ने अप्रूवल दी। उससे पहले ईसीसी की अप्रूवल हुई। कैबिनेट के अप्रूवल के बाद जो प्राइम मिनिस्टर की ऑस्टेरिटी कमेटी है जिसका काम यह है कि हुकूमत के खर्चे कंट्रोल करना, उसने इसके लिए एग्जम्पशन दी कि ठीक है आप गाड़ियां खरीद सकते हैं। झगड़ा यहाँ पे ये पैदा हुआ जिसकी वजह से ये मामला गया स्टैंडिंग कमेटी में भी। हुकूमत एफबीआर पहले चाह रहा था ये गाड़ियां खरीदना, जो इंडस मोटर्स है उसका जो एक वेरिएंट है ये टोयोटा यारिस का। अब यारिस की जो इंजन कैपेसिटी है वो 1328 सीसी है। कैबिनेट ने जो अप्रूवल दिया वो दिया 1300 सीसी का। जब ये प्रोक्योरमेंट कमेटी के पास ये मामला गया तो उन्होंने जब ऑर्डर प्लेस करना था, इनकी इंडस मोटर से बात भी होगी, प्राइस भी तय होगी, स्पेसिफिकेशन भी तय होगी, तो बीच में ये मसला निकल आया कि हम तो 1300 सीसी से ज्यादा गाड़ी खरीद ही नहीं सकते। इन्होंने कहा जी अब क्या करें? इन्होंने कहा अब आप चले जाएं होंडा के पास। तो होंडा के पास उनका जो गाड़ी है वो 1200 सीसी, वो 1300 नहीं है जो उनकी सिटी वेरिएंट है। तो इन्होंने 1010 गाड़ियों का ऑर्डर परचेज कर दिया। तो जब ये शिफ्टिंग हुई है फ्रॉम टोयोटा टू होंडा, उसके बाद एक लॉबी जो है वो एक्टिव हुई है और उस लॉबी ने कहा कि नहीं ये जो है यहाँ पे करप्शन हो रही है, स्कैंडल कोई है कि पहले आपने कैसे कर लिया। ये मामला जब स्टैंडिंग कमेटी में गया और एफबीआर से पूछा गया, उन्होंने कहा जी जो पेपरा के रूल्स हैं, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो हुकूमत की कोई भी खरीदारी होती है वो उसके रूल्स बने हुए हैं शफाफियत के लिए। उन्होंने कहा जी एक डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग की हमारे पास ऑप्शन है, गाड़ी खरीदने के चक्कर में या उस मामले में हम किसी भी पार्टी से डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उन्होंने कहा इसी बेस के ऊपर हमने ये होंडा को ऑर्डर प्लेस कर दिया है और इसके हवाले से जो अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान रेवेन्यू है उनको पेमेंट करने का भी इख्तियार दे दिया है। अब झगड़ा वही है कि जो ऑर्डर है वो इंडस मोटर से होंडा को क्यों गया। अब आज ये तो होगी एक बात, एफबीआर की अपनी इसमें कॉम्पिटेंसी है कि उनको कैबिनेट को समरी मूव करने से पहले डिसाइड कर लेना चाहिए तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब आज जाते हैं इसकी क्या जरूरत है, यानी जो फंडामेंटल क्वेश्चन। मैं यही आपसे सवाल करने लगा था क्योंकि आपने कहा कि कोई 1100 के करीब ये इतने ऑफिसर्स हैं और सारों के लिए ही गाड़ियां ली जा रही हैं। क्या एफबीआर अभी जब आपने किसी जगह को रेड करना है या कुछ करना, तो क्या एफबीआर के पास अभी उतना फ्लीट नहीं है? क्या जो ऑफिसर्स हैं ये अपने ओन पे जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाते हैं? क्या इतनी गाड़ियां नहीं है उनके पास? बात बड़ी सिंपल सी है, एफबीआर कोई पुलिस तो है कोई नहीं, ठीक है। इनकी जो कस्टम्स है जिसका काम स्मगलिंग का फंक्शन उनके पास है, वो भी अब ज्यादातर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको दे दिया गया है। स्मगलिंग भी उस तरीके से अब एफबीआर या कस्टम डिपार्टमेंट चेक नहीं कर सकता। अभी भी उनका रोल है बट उस तरीके से नहीं इफेक्टिव जिस तरह पहले कभी होता था। वो जो गाड़ी फील्ड में जाते हैं, जब आप किसी स्मगलर के पीछे जाएंगे तो 1200 सीसी की होंडा के ऊपर बैठ के जाएंगे या आप वो जो है किसी बड़ी गाड़ी की हैवी ड्यूटी गाड़ी के ऊपर जाएंगे, या जब आप पहाड़ों में जाएंगे टेरेन ऐसी होगी वहां पे ये जाएगी होंडा गाड़ी। तो मकसद वो नहीं है। अगर यही मकसद होता, कामरान कस्टम डिपार्टमेंट बहुत सारी गाड़ियां कॉन्फिस्केट करता है जो नॉन कस्टम प्लेट होती हैं या टेम्पर्ड होती हैं। वो गाड़ियां जो कॉन्फिस्केट होती हैं वो गाड़ियां मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को दी जाती हैं। मुख्तलिफ ऑफिसर्स
अदर देन एफबीआर और जो मिनिस्ट्रीज है उनको दी जा रही हैं, वो गाड़ियां वहां से रिट्रीव करके, जो कम से कम 300 गाड़ियां इस वक्त इनके पास हैं जो दूसरे डिपार्टमेंट्स को दी गई हैं, ठीक है, वो गाड़ियां वहां से रिट्रीव करते इनको देते तो समझ आती थी। जो इन्होंने बड़ी ही एक फनी किस्म की आयरॉनिकली जस्टिफिकेशन नाजरीन दी है, जो इन राइटिंग दी गई है कि उनको एफबीआर को ये गाड़ियां क्यों चाहिए। पहले तो मैं अपना जो, बल्कि मैं अपने आखिर में अपने व्यू दूंगा इसके ऊपर, इनको चाहिए या नहीं चाहिए। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान में इफेक्टिवली जो लोग टैक्स के गोशवारे जमा करवाते हैं इफेक्टिवली वो 30 लाख है, वैसे नंबर को 50 लाख के करीब है, बाकी कुछ ऐसे अफराद होते हैं जो जीरो टैक्स पे करते हैं, तो 30 लाख उनके जो हमारे पास इफेक्टिवली गोशवारे आते हैं। तो हमें ये गाड़ियां इसलिए चाहिए कि हमने पाकिस्तान में चौराहों में जाकर नॉन फाइलर्स को ढूंढना है और उनके खिलाफ इंक्वायरी करनी। अब नाजरीन, आप किसी चौक में खड़े हुए और यकदम एक गाड़ी रुकती है, 1200 सीसी, भागना नहीं आपने, वो आपको पकड़ने आए, उनको पता लग गया अचानक आप नॉन फाइलर हैं। एफबीआर प्राइम मिनिस्टर से लेकर फाइनेंस मिनिस्टर से लेकर चेयरमैन एफबीआर तक हर बंदा ये कहते हुए नहीं थकता कि हमारे पास करोड़ों लोगों का ट्रांजैक्शंस का डाटा है, जिन्होंने घर खरीदे हैं, गाड़ियां खरीदी हैं, वो नॉन फाइलर हैं। तो जब वो करोड़ों लोगों का डाटा आपके पास पड़ा हुआ है, तो ये फिर आपको 1200 सीसी की गाड़ी क्यों चाहिए उसके पीछे भागने के लिए। दूसरा इन्होंने बड़ी फनी जो इसके अंदर रीजन दी है कि जी जो मुख्तलिफ फैक्ट्रीज हैं, जो मुख्तलिफ बिजनेसेस हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स के, पाकिस्तान के बिजनेसेस के, उनके बिजनेस ऑपरेशंस कैसे होते हैं हमें नहीं पता, हम जाके देखेंगे उनके बिजनेस कैसे फंक्शन करते हैं तो फिर हमें पता चलेगा। फिर कहते हैं जी हमने ऑडिट करना होता है तो उसके लिए हमें गाड़ियां चाहिए होती हैं। एक इसके अंदर वजह रीजन ये दी गई कि जो मुख्तलिफ जो शुगर मिलें हैं उनके ऊपर एफबीआर ने अपने लोग डिप्यूट किए हुए हैं प्राइम मिनिस्टर के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। इन्होंने कहा जी लास्ट ईयर जब हमने बंदे डिप्यूट किए थे तो हमारे पास गाड़ियां नहीं थी, तो शुगर मिल के जो मालिकान है उनको कहा गया हमें गाड़ियां दें। तो जब उन्होंने हमें गाड़ियां दी तो फिर हमने वहां पर जाके चेक किया, तो उससे हमारी जो इंटेग्रिटी थी, हमारा काम जो था वो मुतासर हुआ। अभी अल्लाह के बंदो, वो उनसे ना मांगते, किसी मिनिस्टर को, किसी ऑफिसर को जो आपने खुद गाड़ी पकड़ के नॉन कस्टम पेड दी हुई वो वापस ले लेते, या साबिक चेयरमैन एफबीआर के हैं कुछ, उनके पास 3-3, 4-4 गाड़ियां थी, अभी कुछ रिट्रीव हुई हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुनासिब नहीं है, वैसे तो ले लेना चाहिए था, मैं विद होल्ड कर रहा हूं। मैंने एक दफा प्रोग्राम इसी में कहा था गाड़ियां वापस कर दें, खबर आ जाएगी। पिछले हफ्ते उनको गाड़ियां उनसे वापस ले ली गई हैं। वो अगेन जब मैंने एफबीआर को सवाल भेजा कि मैं ये खबर करना चाह रहा हूं तो उनसे गाड़ियां रिट्रीव हुई हैं, तो वो जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियां जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के पास हैं उनको लीजिए और इन ऑफिसर्स को दिए। अभी हुकूमत के सामने नाज़रीन ये मामला पड़ा हुआ है, स्टैंडिंग कमेटी ने लिख दिया प्राइम मिनिस्टर को और कहा है कि जी ये गाड़ियां जो हैं आप ना खरीदें। फील्ड के लिए मैं ये जरूर कहता हूं, जो मेरा अपने इसके ऊपर लास्ट कमेंट है, फील्ड की रिक्वायरमेंट्स के लिए कुछ गाड़ियों की जरूरत है, लेकिन वो 1200 सीसी होंडा नहीं हो सकती, वो हैवी ड्यूटी गाड़ियां और होती हैं। उसके लिए बेहतर है कि हुकूमत अपना ये जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया इसको बेहतर है इस स्टेज के ऊपर रिवाइज कर ले और फिर फ्रेश कोई कॉन्ट्रैक्ट दें। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे एफबीआर के एक और बहुत बड़े प्रपोजल की, जिसके तहत पाकिस्तान में जो टैक्स फाइलर्स हैं कभी भी किसी भी वक्त गिरफ्तार भी हो सकते हैं और उनको 10 साल की सजा भी हो सकती है। ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद।